राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और आज दिन है बुधवार का और वैशाख का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में हमें वैशाख के महीने में करने वाले कुछ नियमों को अवश्य ही करना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, गंगा स्नान करना। यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी माता के क्यारी में जल देकर वहाँ दीपदान करना चाहिए और ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। भगवान शिवजी महादेव का जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से इन छोटे छोटे कार्यों को करके हम अपने जीवन में बहुत अधिक सुख शांति पा सकते हैं। प्रिय भक्तों, वैशाख के महीने में जल दान, अन्न दान आदि दानों की बहुत अधिक महत्वता है। साथ ही जो भी वस्तुएं गर्मी से राहत देती हैं, गर्मी से शीतलता देती हैं, ऐसी वस्तुओं का दान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए भक्तों, आज हम इस पावन पवित्र वैशाख के महीने में सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। बहुत ही पावन, पुनीत और सुंदर कथा है। सभी लोग बड़े ही प्रेम से इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कल हमने सुनी थी वैशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। उसके आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। फिर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद अनुकूल धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं और उनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत अधिक लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कोई चातुर्मास्य को उत्तम कहते हैं, कोई व्यतिपातादि धर्म की करते हैं। हे प्रभु, ये क्या बात है, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों की रात दिन इच्छा करते हैं और पुत्र, पौत्र तथा संपत्ति की सदा चाहना करते हैं। कोई कहीं किसी तरह से भी एकादि मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञ आदि क्रियाओं को करते हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म हैं वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित है, इनसे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव ने नहीं जानते और आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोहनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता है। इसका कारण बताता हूँ। यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्यों का धर्म है।
इक्ष्वाकु के कुल का भूषण इस काशीपुरी में नृगपुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों के करने में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, तो कहीं बापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं सुखपूर्वक बैठे लोगों की पंखों से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे थे। मध्याह्न के समय छत्री दान करते हैं, सायंकाल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबूल देते हैं तो कहीं नेत्रों में कपूर लगाते हैं। कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाता है, तो कोई वृक्ष की शाखा में झूला घेर रहे हैं। ऐसा देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य करते हैं, धर्मों का पालन करते हैं। इनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा, तब राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों को करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुना हो वह सब कहो। यह सुन वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इन सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं और हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे सब बातें कहें। तुम गुरु के पास जाकर पूछो, वह माया यशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ जी के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या और एक योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और सहचरों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वह भली भांति बैठ गया, तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों के करने में लग रहे हैं, परंतु मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तब मुझको नहीं बतलाया और कहने लगे, हमको इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं। हमें तो जैसे गुरु ने बताया है उस धर्म के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। गुरु के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक गया था, मैं आतिथ्य का की इच्छा से आ रहा था, सो मार्ग में आपके शिष्यों को ये पुण्य कर्म करते हुए देखा। तब हे मुनीश्वर, इन धर्मों के पूछने की मुझे बड़ी उत्कंठा हुई और हे प्रभु, आप सब जानते हैं और इन धर्मों को करते भी हैं। इन्हीं धर्मों के सुनने की मेरी अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है, जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण करने में ऐसी सद्भाव से प्रवृत्त हुई है, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कह हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो सब धर्मों को छोड़ विषय आसक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख में प्रातःकाल स्नान करे तो वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए परंतु वैशाख का अनादर किया है, वह प्राणी चाहे कैसा ही स्नान, दान, अर्चन और पुण्य करे, हरि भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख को बिना स्नान या दान दिए खो दिया, वह इसी कर्म से चांडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं। वैशाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान का आराधन किया है, भगवान
उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेश हारी हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल के मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म करने से स्वल्प फल मिलता है और छोटे कर्मों को करने से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतुत्व में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप हैं। कर्मों की बड़ी गहन गति है। वैशाख में जो धर्म कहे हैं उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता है, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो वैशाख के धर्मों का काम कर उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाखोक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरु की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर चला आया और सभी धर्म करने लगा। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाभ देव देव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी न देखता। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने पूरे राज्य भर में सूचना कर दी कि 8 से 80 अवस्था तक के वृद्ध जो कोई मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान न करेगा, मैं उसे दंड दूंगा और देश से निकाल दूंगा। पिता पुत्र भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाखोक्त धर्मों का संपादन न करेगा, उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल सुंदर व जल में स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। शक्ति के अनुसार प्याऊ लगवाओ तथा धर्म के कार्यों को करो। गांव गांव में एक एक धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांव के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के निमित्त 10 सवार नियत किए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रसाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, वे सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातःकाल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है, वह संपूर्ण पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ना रहा। विष्णु लोक जाने वाले स्वकर्मस्थ मनुष्यों के जो कुछ पापों के लेख थे, वे भी सब दूर कर दिए तथा सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए और वे सभी दूर हो गए दुखों से, और वैशाख के प्रभाव से नरक का मार्ग भगन्यान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए, तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई नहीं देते हैं और खोटे कर्म करने वालों की कुछ लिखा पड़ी है नहीं। चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण बताओ। जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा, तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी में जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी है कि 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध तक
जो कोई वैशाख के धर्म ना करेगा वह दंड का भागी होगा। उसके डर के मारे प्रजा वैशाख के धर्मों को करने से सब मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ नहीं, और जो पहले लिखे गए हैं वे भी सब मनुष्यों ने ही मेट दिए हैं। हे मुनिवर, यह सब वैशाख के धर्मों की ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ के समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्व्यापार रहता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है और वह निश्चय ही नरक में जाता है। वह यदि मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवकों को संग ले यमकाल सहित भैंसे पर वह चढ़ पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु, रोग, जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही उस राजा की पुरों को घेर महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने ये सुना कि यम ने यह यमपुरी आए घेरी, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना बजाय नगर से बाहर आता हुआ उन दोनों में से ऐसा घोर युद्ध हुआ जिससे रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्युकाल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब तो स्वयं यमराज बड़ा क्रोध करके राजा के सम्मुख आया, अनेकों बाण चलाए सिंहनाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काटकर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया। उसे आता देख राजा ने अति क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार भी काट गिराई और सर्प की भांति फुंकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा, तथा यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते ही बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ पहुंचा। यम दंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रार, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया था। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्यों के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस कारण हे जगतपते, इस यम की रक्षा करिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की, तब चक्र यमराज को राजा के पास छोड़कर देवताओं के देखते देखते वैकुंठ को चला गया। बोलिए जय श्री हरि नारायण नारायण। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्तामूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय हैं, जगत के उत्पत्ति कारण हैं, संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर रहे हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान हैं। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान बापी, कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित हैं, तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़,
अतिपौर प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर बढ़ती है। मुख मलिन हो रहा है, सेवकों सहित पास जा बैठा। उसे बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता। उसके यहाँ आने का कारण क्या है? देवता तो कुशल से हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। ये बड़ा ही दीन लग रहा है। कहीं इसके वस्त्र यम ने ही तो नहीं फाड़ डाले हैं। ऐसी बात ना पहले कभी सुनी ना देखी जैसी आज। यहाँ पर जब वह सब ऐसा कह रहे थे तभी प्राणियों का शासक सूर्यपुत्र यम ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ जिसकी कट जाए तो वृक्ष गिरता है और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो रही है। मुझे खूब पीटा है, मेरे पट लूट लिए हैं। कमलासन, आपके होते मेरी ये दुर्गति हुई है। ऐसा कह मूर्छा खाए पृथ्वी पे गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सबका भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुखार्त होकर क्यों रोता है? मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया है? सत्य है, दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता है। तब पवन ने ब्रह्मा जी के मत से सबकी बाड़ी रोक दी और सबको पीछे हटाकर धीरे धीरे यम को अपनी बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि है। जो यमराज बहुत बिहबल हो रहा था, उसे आसन पर बैठाकर यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है? किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया है? हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए हैं? तू क्यों ऐसा शोकाकुल होके सबके सामने सब वृतांत कह रहा है? यम का प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदयस्थ दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज के पुत्र यमराज ने मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गद्य वाणी से सत्य बात बताने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, देखा आपने, सुना वैशाख मास के महात्म्य की कितनी महिमा है। तो हमें वैशाख मास के नियमों में कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं विष्णु चालीसा का पाठ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न शामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र गद कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, अब तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया,
14 रत्नन को भी निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छब से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी, देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म छतिमानी, हना असुरूर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश अधिक खल मारे, गड़का और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करो हर सिरजनहारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करऊं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण, करऊं प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भात में करऊं समर्पण, सुर मुनि करत कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निजन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता की भक्तों, राधे राधे।